एक दूर दराज के राज्य में एक घमंडी शहजादी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी रोशनी। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी आसमान छूता था। वह हमेशा अपने महल की ऊंची मीनार से नीचे झांकती और गरीबों को देखकर मुंह बनाती, क्या बदबू है, ये लोग इतने गंदे क्यों हैं? इन्हें तो महल के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। एक दिन राजकुमारी रोशनी महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसकी नजर नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे एक गरीब मछुआरे लड़के पर पड़ी। उसका नाम था वीरू। वीरू बहुत मेहनती था और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करता था। उसकी गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन राजकुमारी को उसकी सादगी और मेहनत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ी और चिल्लाई, अरे तुम यहां से हटो, तुम्हारी गंदगी से मेरा बगीचा खराब हो जाएगा। वीरू ने ऊपर देखा और विनम्रता से कहा, माफ कीजिए राजकुमारी, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, मैं यहां से चला जाता हूं। उसने अपना जाल समेटा और जाने लगा, लेकिन राजकुमारी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, रुको, तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। वीरू ने धैर्य से जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, फिर मैं माफी क्यों मांगूं? यह सुनकर राजकुमारी आगबूला हो गई। उसने गुस्से में आदेश दिया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, अब तुम महल में आकर मेरी सेवा करोगे। वीरू ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत अन्याय है, लेकिन वह चुपचाप महल में काम करने लगा। दिन बीतते गए और वीरू ने राजकुमारी की हर जिद पूरी की, लेकिन राजकुमारी का घमंड कम होने के बजाय और बढ़ता गया। एक दिन उसने वीरू को अपने कमरे में बुलाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे समुद्र के बीचों बीच एक दुर्लभ मोती चाहिए, तुम्हें वहां जाना होगा और वह मोती लाकर देना होगा। वीरू ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, समुद्र बहुत खतरनाक है, वहां जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक न सुनी। उसने ठान लिया था कि वीरू को यह कठिन काम करना ही होगा। मजबूरन वीरू समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गहरे समुद्र में पहुंचा, अचानक एक विशाल तूफान आ गया। उसकी छोटी सी नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। पानी की ऊंची ऊंची लहरें उसे निगलने के लिए बढ़ रही थीं। वीरू ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उसकी नाव डूबने लगी। तभी उसे एक डॉल्फिन दिखाई दी। डॉल्फिन ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और कहा, डरो मत वीरू, मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे तक ले जाऊंगी। वीरू ने कृतज्ञता से उसकी पीठ थपथपाई और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में डॉल्फिन उसे एक रहस्यमय द्वीप पर छोड़ गई। वहां वीरू को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसकी पूरी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में इतनी विनम्रता और साहस है कि तुम्हें यह दुर्लभ मोती मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, असली खजाना धन नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता होती है। साधु ने वीरू को चमकता हुआ मोती दिया और आशीर्वाद दिया। वीरू ने साधु के चरण छुए और वापस महल लौट आया। जैसे ही उसने राजकुमारी को मोती सौंपा, उसने मोती को देखा और नाक चढ़ाकर कहा, यह मोती मुझे पसंद नहीं, यह तो बहुत साधारण है, तुम्हें और बेहतर मोती लाना होगा। वीरू ने गहरी सांस ली और धैर्य से कहा, राजकुमारी, मैंने आपकी हर इच्छा पूरी की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घमंड कितने लोगों को दुख देता है? राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरे सामने ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी अचानक महल में एक भूकंप आ गया। महल की ऊंची मीनारें कांपने लगीं, फर्श दरकने लगा। राजकुमारी के कमरे की छत गिरने ही वाली थी कि तभी वीरू ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। वह गिरने ही वाली थी, लेकिन वीरू ने उसे संभाल लिया। राजकुमारी कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने थरथराते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। वीरू मुस्कुराया और बोला, मैंने वही किया जो सही था। राजकुमारी की आंखों में शर्म और पश्चाताप भर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो वीरू, मैं अब घमंड नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि असली सुंदरता दिल में होती है। उस दिन के बाद राजकुमारी रोशनी ने अपना घमंड छोड़ दिया और वीरू के साथ सच्ची दोस्ती कर ली। राजकुमारी रोशनी वीरू की विनम्रता और साहस से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे महल में ही रहने का न्योता दिया। वीरू ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन राजकुमारी के जोर देने पर वह महल में रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
राजकुमारी ने वीरू से मछली पकड़ने की कला सीखी और वीरू ने राजकुमारी को सरल जीवन की खुशियों से रूबरू कराया। एक दिन राजकुमारी ने वीरू से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताने में मुझे इतनी खुशी क्यों मिलती है? मैंने कभी किसी के साथ इतना आनंद महसूस नहीं किया। वीरू मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए कि अब आपका दिल सच्ची खुशी को समझने लगा है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने राजकुमारी रोशनी के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो। राजकुमारी रोशनी इस प्रस्ताव से बहुत दुखी हुई। उसने वीरू से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी अजनबी से हो। मैं तो उसकी आवाज रुक गई। वीरू ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम क्या चाहती हो राजकुमारी? राजकुमारी ने झिझकते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी तुमसे हो। यह सुनकर वीरू हैरान रह गया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी विनम्रता कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है वीरू। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझती? मैंने तुम्हारे साथ जो खुशी महसूस की है वह किसी और के साथ नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने राजकुमारी से मिलने का फैसला किया। वह अपने सैनिकों के साथ राज्य पहुंचा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। राजकुमारी ने साफ मना कर दिया, लेकिन राजकुमार ने धमकी दी, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे राज्य पर हमला कर दूंगा। यह सुनकर वीरू ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। तुम्हें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और मुस्कुराई, मुझे पता है तुम मेरी रक्षा करोगे। लेकिन राजकुमार ने अपनी धमकी को अमल में लाने का फैसला किया। उसने राज्य पर हमला कर दिया और राज्य की सेना उसके सामने टिक नहीं पाई। वीरू ने राजकुमारी को सुरक्षित स्थान पर छुपाया और खुद राजकुमार का सामना करने चला गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। राजकुमारी को तुम्हारे साथ जाने के लिए मजबूर मत करो। राजकुमार ने वीरू को हंसकर टाल दिया, तुम एक गरीब मछुआरे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? लेकिन वीरू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई और साहस से राजकुमार को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वीरू ने राजकुमार को हरा दिया। राजकुमारी रोशनी ने वीरू की जीत देखी और उसके गले लग गई। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मेरी रक्षा की बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे दिल ने कहा। वीरू ने राजकुमार को हराकर राजकुमारी रोशनी की रक्षा की थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। राजकुमारी के पिता राजा विक्रम वीरू की वीरता से प्रभावित तो थे, लेकिन वह यह नहीं मान सकते थे कि एक गरीब मछुआरा उनकी बेटी का जीवन साथी बन सकता है। उन्होंने वीरू को बुलाया और कहा, तुमने हमारे राज्य की रक्षा की है और इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन राजकुमारी रोशनी का विवाह एक राजकुमार से ही हो सकता है। राजकुमारी रोशनी ने अपने पिता से गुहार लगाई, पिताजी, वीरू ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे सच्चा प्यार और विनम्रता का मतलब भी सिखाया है। क्या आप मेरी खुशी के लिए हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन राज्य के नियम और परंपराएं भी तो हैं। अगर वीरू साबित कर दे कि वह एक सच्चा राजकुमार बन सकता है तो मैं तुम्हारी शादी को अपनी मंजूरी दे दूंगा। वीरू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम 3 असंभव लगने वाले कार्य पूरे कर दो तो मैं तुम्हें राजकुमारी का हाथ दे दूंगा। राजकुमारी रोशनी ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, ये कार्य क्या हैं? राजा ने कहा, पहला, तुम्हें हिमालय की चोटी से एक जादुई फूल लाना होगा। दूसरा, तुम्हें समुद्र की गहराइयों से एक दुर्लभ मोती ढूंढना होगा। और तीसरा, तुम्हें एक ड्रैगन को हराकर उसके सिर की अंगूठी लानी होगी। यह सुनकर वीरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं ये कार्य पूरे करूंगा महाराज। राजकुमारी रोशनी ने उसकी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, वीरू, यह कार्य बहुत खतरनाक है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? वीरू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगले दिन वीरू ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले वह हिमालय की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने जादुई फूल ढूंढ निकाला और वापस लौट आया। दूसरे कार्य के लिए वीरू ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। वहां उसे एक विशाल ऑक्टोपस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी चतुराई से उसे हरा दिया और दुर्लभ मोती हासिल किया। तीसरे कार्य के लिए वीरू ने ड्रैगन की गुफा में प्रवेश किया। ड्रैगन ने उस पर आग उगली, लेकिन वीरू ने अपनी बहादुरी से ड्रैगन को हरा दिया और उसकी अंगूठी लेकर वापस आ गया। जब वीरू तीनों कार्य पूरे करके लौटा तो राजा विक्रम ने उसकी वीरता को सलाम किया। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे राजकुमार हो। मैं तुम्हें राजकुमारी रोशनी का हाथ देता हूं। राजकुमारी रोशनी ने खुशी से आंसू बहाए और वीरू के गले लग गई। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मेरा दिल जीता, बल्कि साबित कर दिया कि प्यार में कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। वीरू ने राजा विक्रम के सामने तीनों असंभव लगने वाले कार्य पूरे कर दिए थे और अब राजकुमारी रोशनी का हाथ पाने के लिए तैयार था। राजा ने वीरू की वीरता और समर्पण को देखकर उसे अपनी बेटी का हाथ देने का फैसला किया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन राजकुमारी रोशनी ने सोने और मोतियों से सजी एक सुंदर साड़ी पहनी और वीरू ने राजसी वस्त्र धारण किए। पूरे राज्य के लोग इस जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही मंडप में मंत्रोच्चार शुरू हुआ, राजकुमारी रोशनी ने वीरू की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार झलक उठा। वीरू ने भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शादी के बाद वीरू ने राजकुमारी रोशनी के साथ मिलकर राज्य की सेवा करने का फैसला किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। जब राजा विक्रम ने देखा कि वीरू ने कितनी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाया, तो उन्होंने गर्व से कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी के योग्य ही नहीं, बल्कि इस राज्य के सच्चे रक्षक भी हो, वीरू। एक दिन राजकुमारी रोशनी ने वीरू से कहा, तुमने न सिर्फ मेरा दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य के लोगों का दिल भी जीत लिया है। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर खुश रहूंगी। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। अब हम साथ में इस राज्य को और भी खुशहाल बनाएंगे। धीरे धीरे राजकुमारी रोशनी ने अपने घमंड को पूरी तरह से छोड़ दिया और वीरू की तरह विनम्र और दयालु बन गई। उसने गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए और राज्य के लोग उसे दयालु रानी के नाम से पुकारने लगे। कुछ सालों बाद राजकुमारी रोशनी और वीरू के घर एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राजा विक्रम ने अपने पोते को गोद में उठाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा हमारे राज्य का भविष्य है। मैं चाहता हूं कि यह अपने माता पिता की तरह विनम्र और बहादुर बने। वीरू और राजकुमारी रोशनी ने अपने बच्चे को प्यार और संस्कारों से भरा वातावरण दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और विनम्र बनने में होती है। और इस तरह वीरू और राजकुमारी रोशनी की कहानी एक खुशनुमा अंत के साथ समाप्त हुई। उनके प्यार और समर्पण ने न सिर्फ उनके जीवन को, बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। लोगों ने उनकी कहानी को सदियों तक याद रखा और यह कहानी प्रेम, वीरता और विनम्रता की मिसाल बन गई। तो दोस्तों, यह थी वीरू और राजकुमारी रोशनी की अद्भुत प्रेम कथा, जो हमें सिखाती है कि प्यार, विनम्रता और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।